मिति है। इसमें बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हो तुम लोग, है ना, तो एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चनों पे थोड़ी थोड़ी फॉल्ट कराते हो, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बेटा तुम्हारा सूत्र है, ये बराबर 1 होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी तुम्हारा सूत्र है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तुम्हारी साइन स्क्वायर थीटा यही आएगी। ये तुमको ऑब्जेक्टिव में दिया होगा, ठीक है, एक ऑप्शन दिया होगा, इसमें सीधे ऐसे टिक मार तो काम खत्म, फाइनल। एक दूसरा क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, दिया कि टेन थीटा बराबर इतना, तो कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर यहाँ लिख दो सीधे, जब भी लगाओ क्वेश्चन लिखो दिया है टेन थीटा बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और टेन थीटा बराबर तुम्हारा क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है तुम्हारा लंब बटा आधार। तब लंब क्या हो गया, तब लंब बराबर हो जाएगा तुम्हारा लंब बराबर 2ab, आधार बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि लंब की जगह ये, आधार की जगह ये, सीधे समझ लो ऐसे ही, ठीक। बाकी प्रैक्टिस से जान जाओगे, मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है। अब इसके बाद तुमको इसमें कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण ज्ञात करना है, वर्ग ये लगाओ, फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ठीक, सीधे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सीधे लगाओ, ठीक। अब इसके बाद इसमें क्या करना है तुमको, लंब कितना दिया है 2ab, 2ab का होल स्क्वायर, आधार कितना दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब भाई ये है तो ये हो जाए क्या, 2 दूनी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे को ए मान लो, इस पूरे को मान लो बी, ठीक। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 लिख दो, ए ये है बी है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब ये माइनस में ये प्लस में, तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर घटा दो, घटा दो, ठीक है। अब भाई 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा ना, बड़ी संख्या है तो प्लस लग जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब तुम्हारा सवाल क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब ये ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब बी, अब इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसका सूत्र है। अब यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर था, अब यहाँ जब वर्ग घटेगा तो यहाँ से ये वर्ग घट जाएगा, बच जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा कर्ण आ गया तुम्हारा ये, ठीक है। अब तुमको ज्ञात करने के लिए क्या करें, तो कॉस थीटा, हमका बताओ हमारे बराबर कितना होता है ना, तो भाई लिख लिए हम कॉस थीटा। अब इनको बताओ भाई तुम किसके बराबर होते हो, आधार बटा कर्ण के, सही है ना, सूत्र सही है, याद है ना, बस ठीक है ना। अब भाई आधार तुम कितना है, आधार पहले से दिया हुआ है, इनको रख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और भाई कर्ण तो अभी ज्ञात क्यों ना, कर्ण के ऊपर रख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ भाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये खटाक से बता दो तुम्हारी वैल्यू इतनी है, हिसाब बराबर है ना, खटाक और देख लेते हैं। कभी कभी बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, जैसे लिखा है कि 2 cos 3 थीटा बराबर है, तो थीटा की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ लिखो 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तब cos 3 थीटा बराबर 1, ये इधर गुणे में है, इधर ले आओ तो हो गया भाग में। अब 1/2 cos किसकी वैल्यू है cos में, तो ये 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू, ठीक है। ये कितना दिया यहाँ पर cos 3 थीटा, भाई अब ये 3 थीटा बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 60, क्योंकि cos से cos काट भी सकते हैं ऐसे समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे काम खत्म, ठीक। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या, थीटा बराबर 60/3, 20 तो यहाँ 60, और थीटा की वैल्यू तुम्हारी क्या कि 20 है ना। जब भी आए ऑब्जेक्टिव में आया तो लघुत्तरी में सीधे जाट भी है, सीधे टिक मारा तो लघुत्तरी में खटाक से लगाओ, 1 नंबर पाओ, लाजवाब उत्तर लेकर आओ, यूपी बोर्ड में टॉप कर जाओ, ठीक है, टेंशन ना लो।